Hello students, welcome again to my channel Masters Coaching Hub and your class of Business Studies. In this video, we are going to continue the further part of classification of business activities. हम लोगों ने पढ़ा था कि जो business activities है वो basically two parts में divided है, that is industry and commerce, right? And in my previous videos we discussed about industry. हमने industry के बारे में पढ़ लिया है, उसका meaning, classification and all. And today we are going to study about commerce. We are going to start commerce. We will study its meaning, its functions, and also the classification of commerce. Right? So very first, what is the meaning of commerce? कॉमर्स एक ऐसी तरीके की एक्टिविटी होती है, इट इज अ टाइप ऑफ एक्टिविटी विच इज concerned with supporting the industrial sector directly or indirectly. कॉमर्स का काम होता है कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको सपोर्ट करना, असिस्ट करना इन इट्स एक्टिविटीज. नाउ व्हाट आर दिस एक्टिविटीज जिसमें कॉमर्स जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर को, मतलब इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता है. जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो बिजनेस के मीनिंग में हमने पढ़ा था कि दो इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज बिजनेस में आती है, दैट इज प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ये बिजनेस की दो मेन एक्टिविटीज है. प्रोडक्शन करना मतलब गुड्स बनाना और डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब जो कंज्यूमर्स है उन तक गुड्स को पहुंचाना, राइट? और मैंने आपको ये भी कहा था कि अनलेस एंड अनटिल द प्रोड्यूस्ड गुड्स रीच टू द कंज्यूमर, जब तक प्रोड्यूस्ड गुड्स जो है वो कंज्यूमर्स तक नहीं पहुंचते, एक बिजनेसमैन को किसी तरीके का प्रॉफिट नहीं होगा. इसीलिए गुड्स को कंज्यूमर्स तक पहुंचाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक बिजनेस के लिए. और ये जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है जो कि गुड्स वगैरह बनाती है, तो इन गुड्स को जो है वो कंज्यूमर्स तक पहुंचाने का काम कॉमर्स करता है. सो बेसिकली कॉमर्स इज द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री. कॉमर्स क्या है? एक बैकबोन है. मतलब बैकबोन का मतलब होता है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, सपोर्ट सिस्टम है इंडस्ट्रीज के लिए. क्या? कॉमर्स का बल्कि मेन फंक्शन ही यही होता है, मेन रोल ही यही होता है कि इंडस्ट्रीज में जितने भी हर्डल्स या फिर हिंड्रेंसेस, मतलब जो रुकावटें आती है उनको सॉल्व करना, यही कॉमर्स का मेन पर्पस होता है. दैट इज ओनली कॉमर्स, राइट? दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री. आई होप आपको कॉमर्स का मीनिंग समझ आ गया है, राइट? एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फंक्शंस ऑफ कॉमर्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस ओनली. है ना, मैंने आपको जो ये बताया कि कॉमर्स जो है वो अलग अलग हिंड्रेंसेस को, हर्डल्स को रिमूव करता है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर्डल्स इन इंडस्ट्री. कौन कौन सी अड़चने आती है, राइट, गुड्स को कंज्यूमर्स तक पहुंचाने में, और कॉमर्स उनको किस तरीके से सॉल्व करता है, उन हिंड्रेंसेस को, हर्डल्स को किस तरीके से सॉल्व करता है. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस ओनली. Before starting this, one point here, there is a difference between customer and consumer. This is not a part of your syllabus. It is just a common sense. ठीक है, नॉर्मल कॉमन एक बात मैं आपको बता रही हूँ. कस्टमर और कंज्यूमर, कस्टमर एंड कंज्यूमर, इन दोनों में सिर्फ स्पेलिंग का डिफरेंस नहीं है, स्पेलिंग के अलावा इनके मीनिंग में भी डिफरेंस है, राइट? कस्टमर और कंज्यूमर. सबसे पहले कंज्यूमर कौन होता है? जो कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, गुड को कंज्यूम करता है. दैट इज टर्म्ड एज, दैट पर्सन इज टर्म्ड एज कंज्यूमर. ऐसा इंसान जो एक प्रोडक्ट को यूज करता है, जैसे कि ये मार्कर है ना, मैं ये मार्कर को यूज कर रही हूँ, है ना, मैंने परचेज किया शॉपकीपर से एंड नाउ आई एम यूजिंग इट, राइट? सो मैं क्या हूँ? इसकी कंज्यूमर हूँ, है ना. तो मैं क्या क्यों, मैं इसे यूज कर रही हूँ, इसीलिए मैं इसकी कंज्यूमर हूँ. कस्टमर क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको चेन बताया था, मैन्युफैक्चरर से, जो आपको पता भी है, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर तक गुड्स जाते हैं, होलसेलर से रिटेलर या फिर कंज्यूमर, फिर रिटेलर से कंज्यूमर. ये एक चेन चलता है, जो एक साइकिल चलता है. अब मैन्युफैक्चरर और होलसेलर, मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को प्रोडक्ट दिए हैं, है ना, इधर से इधर ट्रांसफर हुए, गुड्स बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी हुई है यहाँ पर. अब मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को गुड्स दिए, ही सोल्ड दोज गुड्स, और होलसेलर ने क्या किया? उसे परचेज किए. लेकिन
क्या होलसेलर उन गुड्स को कंज्यूम कर रहा है, यूज कर रहा है? नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है, फर्दर जो है या तो रिटेलर या फिर कंज्यूमर को देगा, राइट? तो यहाँ पर जो होलसेलर है वो मैन्युफैक्चरर के लिए उसका कंज्यूमर है या फिर उसका कस्टमर है? कस्टमर है ना? कस्टमर वो होता है जिन्हें हम प्रोडक्ट सेल करते हैं, वो कस्टमर कहलाते हैं। और कंज्यूमर वो होता है जो उन गुड्स को यूज करता है, कंज्यूम करता है, दैट पर्सन इज टर्म्ड एज कंज्यूमर। सो रिमेंबर दिस थिंग वेल, ओके? नाउ व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ कॉमर्स? सबसे पहला आप देखोगे रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। अब पर्सन का हिंड्रेंस रिमूव करना ये एक फंक्शन है कॉमर्स का। Person in business, there are two persons involved. There are two main persons, that is producer and consumer. There are two persons that are involved in a business, that is producer and consumer. इन दोनों के बिना बिजनेस जो है वो इनकम्प्लीट है, राइट? प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। प्रोड्यूसर कौन होता है? जो कि गुड्स को प्रोड्यूस करता है, दैट इज टर्म्ड एज प्रोड्यूसर। और कंज्यूमर कौन होता है? जो कि गुड्स को यूज करता है, कंज्यूम करता है, दैट इज टर्म्ड एज कंज्यूमर। और अभी मैंने आपको बताया कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों ही इंपॉर्टेंट है एक बिजनेस के लिए। नाउ प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जब तक गुड्स नहीं पहुंचेंगे तब तक प्रोड्यूसर को फायदा नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, और कंज्यूमर के पास भी गुड्स नहीं आएंगे ताकि वो अपनी डिमांड को फुलफिल कर सके। सो कॉमर्स, ये जो कॉमर्स है ये क्या करता है? इट डेवलप अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। कॉमर्स हेल्प्स इन डेवलपिंग और क्रिएटिंग लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। इनके बीच में एक लिंक सेटअप की जाती है विद द हेल्प ऑफ ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है गुड्स बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज जो होती हैं उन्हें हम ट्रेड कहते हैं, राइट? तो बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज के थ्रू, ये जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग एक्टिविटीज के थ्रू एक लिंक सेटअप किया जाता है बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर अपने गुड्स कंज्यूमर्स तक पहुंचा सकते हैं, अपने गुड्स जो है वो कंज्यूमर्स को सेल कर सकते हैं। So it creates a link between producer and consumer, and in this way, with the help of trade activities, commerce removes the hindrance of person. Simple? समझ आया? Next point, removing hindrance of place. Removing hindrance of place. Place, अब एक गुड जो होता है वो एक जगह प्रोड्यूस होता है, जैसे कि आप हो, आपने अगर आपका बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, तो आप जहाँ हो, ठीक है, आप जहाँ रिसाइड करते हो, फॉर एग्जाम्पल उदयपुर, आपने वहां पर जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट किया, यू आर प्रोड्यूसिंग सर्टेन गुड्स, राइट? आप प्रोड्यूसर हो, आप प्रोड्यूस कर रहे हो। अब उदयपुर में गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, एंड वो गुड्स जो है वो इंडिया के पूरी कंट्री के हर पार्ट में डिमांड किए जाते हैं। सो आप चाहते हो कि आपके गुड्स जो है वो वहां पर भी पहुंचे, हर जगह पहुंचे जहां जहां पर वो डिमांड होते हैं, उससे आपको प्रॉफिट मिलेगा। सिंपल इट इज। अब ये कैसे होगा? आपके गुड्स यहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं लेकिन वो डिमांड हर जगह कर रहे हैं, क्योंकि कंज्यूमर्स क्या है? स्कैटर्ड है। स्कैटर्ड मतलब इधर उधर फैले हुए। तो इसका मतलब आपको गुड्स को कंज्यूमर्स तक पहुंचाना है। तो इसके लिए क्या हेल्प करेगा? ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट हेल्प करेगा, कॉमर्स हेल्प करेगा विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट, राइट? ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? ट्रेड और ट्रांसपोर्ट दोनों में डिफरेंस होता है। ट्रेड का मतलब होता है जो बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज होती है उसको हम ट्रेड कहते हैं, और ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है जब गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाता है, दैट इज टर्म्ड एज transport, right? With the help of transport, a producer can transfer his goods to the places where the consumers reside, जहाँ पर वो डिमांड किए जाते हैं। ट्रांसपोर्ट की मदद से प्रोड्यूसर जो है वो गुड्स को कंज्यूमर्स तक पहुंचा सकते हैं, राइट? सो this hindrance of place is solved by commerce with the help of transport. Simple. Then next is removing hindrance of time. टाइम का हिंड्रेंस। अब मैंने आप ओके फाइन, मैंने आपको शायद बताया था
कि जो गुड्स होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि आज आपने गुड्स प्रोड्यूस कर लिए और आज की आज ही वो गुड्स जो है वो सेल आउट हो जाते हैं या फिर 1-2 दिन में सेल आउट हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। यू नीड टू मेंटेन स्टॉक, राइट? आपके गुड्स जो होते हैं वो आज आपने भले ही प्रोड्यूस कर लिए बट दे आर डिमांडेड सम टाइम इन फ्यूचर, है ना? फ्यूचर में वो डिमांड किए जाते हैं, वो डिमांड को फुलफिल करने के लिए ही आप उन गुड्स को प्रोड्यूस करते हो, राइट? जरूरी नहीं होता है जितना प्रोड्यूस किया आज के आज ही सेल आउट हो गया। एंड ऑल्सो ऐसा भी होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो सीजनली प्रोड्यूस होते हैं, है ना? जैसे कि सबसे कॉमन एग्जांपल यहाँ पर हम लोग देते हैं वीट, जो कि एक बहुत ही नेसेसिटी आइटम है, राइट? वो बहुत ही नेसेसरी फूड प्रोडक्ट है हमारे डे टू डे लाइफ के लिए, वीट, है ना? तो वीट जो होती है उसका डिमांड पूरे साल होता है, थ्रू आउट द ईयर उसका डिमांड होता है। नाउ जो वीट का प्रोडक्शन है वो एक पर्टिकुलर सीजन में ही होता है, हम सबको पता है एक पर्टिकुलर सीजन में वीट को प्रोड्यूस किया जाता है, राइट? अब एक पर्टिकुलर सीजन में, दैट इज विंटर सीजन में, उसको प्रोड्यूस किया जाता है एंड देन इट इज डिमांडेड थ्रू आउट द ईयर। तो अब एक ही बार प्रोड्यूस किया है, इसका मतलब क्या है? आपको उसका स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ेगा ताकि आप फ्यूचर में जब भी डिमांड होगा वीट का तब तक आप उसको सप्लाई कर सको, राइट? तो यहाँ पर क्या है, आपको स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा। अब उस स्टॉक को मेंटेन करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? वेयर हाउस की, है ना? वेयर हाउस एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर फिनिश प्रोडक्ट्स को, प्रोड्यूस गुड्स को जो है वो स्टोर करके रखा जाता है, स्टॉक करके रखा जाता है ताकि वो डैमेज ना हो सके और जब भी उनकी डिमांड हो तो उन्हें मार्केट में सेल करने के लिए निकाल सके, दैट इज वेयर हाउस। So with the help of warehousing, commerce solves the problem of the hindrance of time also for a business. Simple. नेक्स्ट इज एक्सचेंज। एक्सचेंज, बैंकिंग, जैसे कि हमको पता है देर इज अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज दैट इज मनी। हम कुछ भी बाय एंड सेल करते हैं, जो बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज होती है बिजनेस में, ये पैसे के लिए होती है, मनी के लिए होती है। आप कोई चीज किसी को सेल कर रहे हो एज अ बिजनेसमैन, तो इन रिटर्न आपको क्या मिलेगा? है ना? मनी मिलेगा, पैसे मिलेंगे, है ना? सो दैट इज द कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सो दिस, ये जो यहाँ पर एक्सचेंज की बात हो रही है ये मॉनेटरी एक्सचेंज की बात हो रही है ना? तो ये जो मॉनेटरी एक्सचेंज है, ये जो मनी है, ये कहाँ से आती है? बैंकिंग सिस्टम से। हम सबके पास ये पैसा कहाँ से आता है? बैंकिंग सिस्टम से। यही जो है वो इस पैसे को जो है वो सर्क्यूलेट करती है, राइट? सो बैंकिंग जो होता है वो एक्सचेंज के लिए इम्पोर्टेंट होता है। एंड ऑल्सो देर आर मेनी फर्दर फैसिलिटीज दैट अ बैंक प्रोवाइड्स टू इट्स कस्टमर्स। जैसे कि जो बिजनेसमैन होते हैं उनको लोन्स भी प्रोवाइड करती है। फिर बहुत सारे पेमेंट्स जो होते हैं वो चेक्स एंड ऑल में भी होते हैं, चेक्स में, ड्राफ्ट में। तो ये सारी फैसिलिटीज जो है वो बैंक प्रोवाइड करता है, राइट? एंड बैंकिंग इज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स ओनली। बैंकिंग जो है वो कॉमर्स का ही एक पार्ट है। सिंपल। देन नेक्स्ट इज रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। हमने पढ़ा था कि बिजनेस इज हाईली प्रोन टू रिस्क। बिजनेस में बहुत रिस्क होते हैं। अब कुछ रिस्क जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनके अगेंस्ट जो है वो इंश्योरेंस हम करा सकते हैं, है ना? कुछ गुड्स ऐसे होते हैं, सॉरी, कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो कि कम किए जा सकते हैं, इंश्योर किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंश्योरेंस, राइट? इंश्योरेंस का मतलब होता है, इट हेल्प्स in making the loss good. Insurance helps a businessman in making the loss good. ठीक है? अब ये मेकिंग द लॉस गुड का मतलब क्या होता है? अब जैसे कि कुछ ऐसे रिस्क होते हैं, सम रिस्क आर देयर जो कि इंश्योर हो सकते हैं, जैसे कि जो रिस्क इट इज रिलेटेड टू फायर। फॉर एग्जांपल, फायर से रिलेटेड जो रिस्क होता है, एक्सीडेंटल डैमेजेस की वजह से जो रिस्क होता है, उनके अगेंस्ट इंश्योरेंस कराया जा सकता है ना? अब फायर मतलब आग लग गई, तो जितने भी प्रोडक्ट्स थे, ठीक है, अब वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो हो चुके हैं वो डैमेज हो चुके हैं, उसकी वजह से उस बिजनेस को बहुत लॉस हो रहा है,
है ना। अब अगर इंश्योरेंस लिया है आपने, फायर इंश्योरेंस लिया है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, जो लॉस हुआ है, जितना आपका इंश्योरेंस है उस हिसाब से आपको जो है वो पैसा देगी। इसका मतलब क्या किया है, आपका जितना लॉस हुआ था उसको रिकवर कर लिया है, तो दैट इज मेकिंग द लॉस गुड। इंश्योरेंस help in making the loss good, है ना। So with the help of insurance, this hindrance of risk is removed by commerce. सिंपल। पर हर टाइप के रिस्क जो होते हैं वो इंश्योरेंस में इंश्योर नहीं होते। जैसे कि रिस्क होता है कि प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, है ना। आप जब भी ट्रांजैक्शन करते हो, बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं, हमने पढ़ा था कि प्रॉफिट होगा लॉस होगा, इट इज अनसर्टन, और कितना होगा कैसे होगा दैट इज अनसर्टन, राइट, कोई बता नहीं सकता है। तो ये नहीं होता है कि आप इसके लिए भी इंश्योरेंस लो, इसके लिए किसी तरीके का इंश्योरेंस नहीं होता है। जो एक्सीडेंटल डैमेजेस होते हैं उन्हीं के लिए इंश्योरेंस होता है, ठीक है। देन लास्ट फंक्शन ऑफ कॉमर्स इज रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज, है ना। अब प्रोड्यूसर के गुड्स के बारे में कंज्यूमर्स को इंफॉर्मेशन देना, नॉलेज देना विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग। जब तक कंज्यूमर्स को पता नहीं पड़ेगा आप कोई ये पर्टिकुलर गुड बना रहे हो, ठीक है, तो वो गुड की क्या स्पेशलिटी है, क्या यूज है, वो गुड पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो दूसरे प्रोडक्ट से कैसे डिफरेंट है, यूनिक है, ये बताना आपको कंज्यूमर्स को जरूरी है, अदरवाइज दे विल नॉट परचेज योर प्रोडक्ट, है ना। अगर आप चाहते हो कि आपके गुड के बारे में लोगों को पता चले तो वो आप कैसे करोगे, विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग। नाउ दिस एडवर्टाइजिंग कैन बी इन एनी फॉर्म, राइट। या तो आप टेलीविजन पे करवा सकते हो, सोशल मीडिया पर करवा सकते हो, न्यूज़पेपर, देयर आर वेरियस मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग, राइट। सो विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग, ये जो नॉलेज वाला जो हिंड्रेंस है कि कंज्यूमर्स को आपके प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज हो, दिस हिंड्रेंस इज सॉल्व्ड बाय कॉमर्स। सिंपल। सो दिस आर द फंक्शंस ऑफ कॉमर्स। और इस फंक्शंस में क्या है, अलग अलग टाइप के हिंड्रांसेस है, इनको रिमूव करना, दिस इज द फंक्शन ऑफ कॉमर्स। आई होप आपको समझ आ गया है। एंड जो फर्दर पार्ट है कॉमर्स का, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन माय नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको पसंद आया, अगर आपको समझ आया है, then do like my video, subscribe to my channel and also share it with your friends also. Thank you.